Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to discuss a new topic, that is religious attire in schools, a bone of contention. Okay, so आपको जैसे कि पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है. ओके, जो रिलीजियस अटायर्स जो यूज किए जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है, और क्या उसको यूज किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में ही ये बात होना है आज के डेट में. ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली क्या, जो हिजाब बैन को लेके जो बात हो रही है. ठीक है, तो क्या हिजाब, जैसे वो बोल रहे हैं कि हिजाब को अलाउ करना चाहिए स्कूल्स में. ओके, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि ये सब चीजें जो है कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और क्या इसका एक वे फॉरवर्ड है, क्या हम इसको हम आगे किस तरीके से लेकर चल सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन. Religious attire in schools, a bone of contention. In India, religion is engraved in our conscience. We show our religious faith through our attire we choose or through symbolism. Religious attire has been an inherent part of our society which is practiced in every part of our country. We as individuals practice our faith and is a bone of contention whether it should be used in schools, institutions and corporate houses, as we have a dress code for every place we go. Recently in India there was a huge uproar over wearing hijab in schools. Okay, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि रिलीजन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे कॉन्शियस में एनग्रेव्ड है. ओके, तो हम जब से जन्म लेते हैं तब से ही हमारे अंदर रिलीजन को धीरे धीरे इनग्रेव कर दिया जाता है. ओके, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन. ओके, और हम अपने रिलीजियस फेथ को हम किस तरीके से शो करते हैं, थ्रू सिंबलिज्म और थ्रू द अटायर वी वेयर. ओके, सो it is being said that the religious attire has been an inherent part of our society. Okay, ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है. ओके, और ये हमारे कंट्री के हर एक पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है. ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये किस बात को लेकर हो रही है. तो ये बात इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जो रिलीजियस जो हमारा अटायर है, क्या उसको हमें स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में या कॉर्पोरेट हाउसेज में क्या हमें उसको यूज करना अलाउ होना चाहिए या नहीं. इसी बात पे आज हम बात करेंगे, है ना. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो स्कूल्स है या इंस्टीट्यूशंस है या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सब जगह एक ड्रेस कोड होता है जहां पे भी हम जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये आपका कोई एक अपना प्राइवेट जोन तो है नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी पहन के जाइएगा. ठीक है, तो वहां पे एक ड्रेस कोड होता है. ठीक है, तो इसको आप फॉलो करिएगा तभी वो सही रहता है. ओके, बिकॉज वो क्या शो करता है, वो यूनिफॉर्मिटी शो करता है. ओके, तो जैसे स्कूल्स में जाएंगे तो वहां पे स्कूल्स में भी एक अपना ड्रेस कोड होता है. ओके, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग ड्रेस कोड होता है. ओके, जैसे कि मान लिया आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे वहां पे एक अलग होता है, कॉर्पोरेट हाउसेज में जाओगे तो वहां पे एक अलग ड्रेस कोड होता है. ओके, तो जो ये अप्रोर हो रहा था, ओके, तो ये किस बात को लेकर हो रहा था, ओवर वियरिंग हिजाब इन स्कूल. ओके, तो जैसा कि हमें पता है ये केस जो है कहाँ पे टेक प्लेस हुआ, ये कर्नाटका में हुआ था. ओके, एंड अ गर्ल वाज वेयरिंग हिजाब and coming to school. Okay, and in protest of that wearing hijab, so the some boys used saffron wear. Okay, and they came to the school. Okay, so they were protesting that hijab should not be worn in schools. Okay, so अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या बात किया हुआ है. Okay, there are different rules for religious attires at different places. ठीक है, it depends upon the incumbent authority whether they allow it to be worn at their place. We have laws related to religious freedom and educational rights. Okay, तो बताया जा रहा है क्या कि religious attire को लेके बहुत सारे different rules हैं. ठीक है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट रूल्स हैं. ओके, और ये डिपेंड करता है इनकम्बेंट अथॉरिटी के ऊपर, जहां पे वो जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जिस स्कूल में वो जा रहे हैं. ठीक है, तो वहां के अथॉरिटी पे ये डिपेंड करता है कि क्या वो उसको अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं. ओके, तो ये डिफरेंट है हर प्लेस के लिए. ओके, सो इट इज सेड दैट वी हैव लॉज रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम एंड एजुकेशनल राइट्स. ओके, तो हमारे इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम एंड एजुकेशनल राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ लॉज हैं. ओके, और वो लॉ क्या है वो हम आगे देखते हैं. ओके, so it is said that Article 25 of our Constitution says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Okay, तो Article 25 हमें जो हमारा Constitution का है वो हमें क्या देता है, हमें हक, वो हमें देता है हक कि हम अपने
freedom of conscience, okay, and right to freely profess, practice and propagate, okay, our religion, okay. So we need to draw a line between matters of religion and matters of other than religion, okay. तो क्योंकि ये जो हिजाब है, ठीक है, तो जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि हिजाब इज द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, ओके, और यहाँ पे जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, इट शुड नॉट बी वर्न इन स्कूल्स, ओके। तो ये जो रिलीजन है, रिलीजन को हमें जो है इन चीजों से अलग रख के देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्कूल में आप जाते हो, आप एजुकेशन गेन करने जाते हो, आप स्किल सेट गेन करने जाते हो, आप वहाँ पे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने जाते हो, ना कि अपना रिलीजन वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हो, ओके। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि रिलीजन जो है हमें कहाँ पे प्रैक्टिस करना है, कहीं नहीं करना है। मान लीजिए आप अपने घर में आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट इज वेलकम, ओके। बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, वहां का अगर कुछ रूल्स है, वहां के कुछ लॉज हैं, तो आपको वहां का तो लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते हो, जैसे कि जो लड़की थी उसने क्या कहा कि हिजाब इज माई प्राइड, इट इज वेरी गुड, हिजाब इज योर प्राइड, इट इज वेरी गुड एंड यू शुड प्रैक्टिस योर रिलीजन, बट क्या आप स्कूल में उसको प्रैक्टिस करोगे, ओके। अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर से समझो, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका कुछ साल पहले एक आपका लुंगी या धोती का एक बैन आया था आपका तमिलनाडु में, ओके। तो वहां पे क्या था कि जो लोग थे वो मॉल्स में लुंगी पहन के चले जाते थे, ठीक है। तो और भी मतलब उसके उससे उससे वहां पे भी उस समय भी एक ये विवाद उठा था कि क्या उनको अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, दैट इज अ पब्लिक प्लेस, आप वहां पे पहनिए नहीं पहनिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। बट वो कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आपका कोई एक ड्रेस कोड है, आप इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो यू आर वेलकम, क्योंकि वो उनके कल्चर का एक पार्ट है, सो दे आर प्रैक्टिसिंग इट, ओके। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे कि ये जो हिजाब बैन के रिगार्डिंग जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं इन सपोर्ट ऑफ द हिजाब बैन, ओके, तो वो क्या क्या है और उसको हम समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो इट इज सेड hijab is not an essential religious practice and the freedom of religion can be subjected to reasonable restrictions under constitutional provisions for maintaining institution discipline, okay। तो ये बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो वहां पे जो उन्होंने जो अपना ऑर्डर दिया या आर्गुमेंट्स जो वहां पे दिए गए, ठीक है, तो वहां पे क्या बताया गया कि जो हिजाब जो है वो एक रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिजाब के बिना आप जी नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपके रिलीजन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दैट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन, ओके। सो आप इसको नहीं कर सकते हैं, पहन सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। देखिए कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक अपना डिसिप्लिन होता है, ठीक है, और अगर आप अपना चलाएंगे तो वहां का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ओके। सो इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कहीं पे भी फॉलो करते भी हैं, कहीं पे नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एवरी स्टेट में, एवरी रीजन में, ओके। नेक्स्ट क्या बताया गया, educational institutions can impose a dress code uniform prohibiting religious dress to ensure secular education, okay। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप एक ड्रेस कोड इंपोज कर सकते हो, ठीक है, या यूनिफॉर्म को इंपोज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ये कह सकते हो कि हाँ द रिलीजियस ड्रेस इज प्रोहिबिटेड, ओके। जैसे कि वो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिजाब को पहन के जाना अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे पारसी हैं तो वो कहेंगे कि हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, हम अपना ड्रेस पहन के जाएंगे, ठीक है। हिंदू है वो कहेंगे कि हम अपना ड्रेस पहन के जाएंगे, ठीक है। तो हर रिलीजन का एक अपना ड्रेस कोड तो है ही, वो तो सबको पता है, ठीक है। बट अगर आप स्कूल में अगर उसको फॉलो करोगे तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी का जो होल कॉन्सेप्ट है वो तो क्या होता है, आपका नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि इंश्योर करना चाहते हैं कि सेकुलर एजुकेशन रहे, ओके, सो यू कैन प्रोहिबिट रिलीजियस ड्रेस, ओके। नेक्स्ट क्या बताया गया, पब्लिक प्लेसेस आर मेंट टू बी सेकुलर, रिलीजन हैज टू बी केप्ट आउट ऑफ देम, ओके, ठीक है। इसमें तो कुछ बताने वाली चीज है नहीं। नेक्स्ट क्या है, इसमें बताया जा रहा है द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शंस एंड द रूल्स ऑफ पब्लिक मोरालिटी, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो राइट ऑफ प्रैक्टिस रिलीजन है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, आप अपने जहाँ पे भी आप वर्शिप करते हो वहां पे जाके आप उसको प्रैक्टिस करिए, आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, आप पब्लिक प्लेस में प्रैक्टिस करिए, उसके लिए कोई इशू नहीं। बट आप जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जाओगे किसी, तो वहां पे आपको क्या है, कुछ सेवरल रिस्ट्रिक्शंस उसके रिगार्डिंग भी हैं, ठीक है। और ये एक पब्लिक मोरालिटी की भी बात है, ठीक है, कि आपको वो चीज करना चाहिए कि नहीं, ये आपके अपने कॉन्शियंस से आपको आवाज आनी चाहिए कि क्या हम ये जो कर रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है, ओके। नेक्स्ट क्या है, the spirit behind the dress code is of ensuring homogeneity in a classroom
एंड ओब्लिटरेटिंग द विजिबल क्लास और कास्ट डिवाइड। ओके, तो आप इसको समझना पड़ेगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे डिफरेंट क्लास और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म का होल कॉन्सेप्ट क्या है? टू इंश्योर होमोजेनिटी इन द क्लासरूम, ठीक है, ताकि किसी को ये मतलब वहां पे सबको टू ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, ठीक है। इंश्योरिंग होमोजेनिटी मतलब क्या हुआ? टू इंश्योर दैट they are being treated as equal and they are not being discriminated on the basis of their caste or on their religion। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो तो आप नहीं पहनोगे तब भी पता चल जाएगा, अगर आप यूनिफॉर्म पहन के जाओगे तो भी पता चल जाएगा कि आप किस कास्ट से हो या किस रिलीजन से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि पता चल जाएगा, यहाँ पे बात है कि आप अगर एक टीचर वहां पे अगर 50 बच्चों को अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो he should not treat a person as child on the basis of their religion or their caste। ओके, तो यहाँ पे होमोजेनिटी का मतलब ये है, यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आप अपने रिलीजन को वहां पे प्रैक्टिस करो ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब वेग आपका जो है आर्गुमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब इसका जो कंक्लूजन है जो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, तो मैंने जो लिखा है मुझे जो सही लगा मैंने उसे लिखा है। ओके, हिजाब कैन बी कंपेयर्ड टू द पर्दा सिस्टम इन इंडिया व्हिच हैज बीन रिमूव्ड एज इट शोज सोशल बैकवर्डनेस। ओके, तो जैसे कि हिजाब जो है आपका मुस्लिम पक्ष जो है वो लोग वेयर करते हैं, लड़कियां वेयर करती हैं, ठीक है, गर्ल्स वेयर करते हैं या वुमेन वेयर करती हैं, उसी तरीके से हिंदू का जो रिलीजन है उसमें भी एक पर्दा सिस्टम था, ठीक है, पहले, और जिसको हटा दिया गया, इट हैज बीन रिमूव्ड। क्यों? बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? द रिलीजियन अटायर शुड बी सिंबॉलिक इन नेचर, ओके, एंड इट शुड नॉट ओवरशैडो द होल कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल्स। ओके, तो ये चीज समझना है कि जो रिलीजियस अटायर है ये सिंबॉलिक होना चाहिए, ठीक है, जो आप रिलीजियस अटायर पहन रहे हैं इट शुड बी सिंबॉलिक एंड इट शुड नॉट ओवरशैडो द होल कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो वहां पे आप स्कूल में आप पढ़ाई करने जा रहे हो, वहां पे आप अपने रिलीजन को शो नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। और स्कूल का बेसिक जो मोरालिटी है, जो यहाँ का जो फंक्शनैलिटी है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्कूल्स। ओके, अब जैसे कि बहुत लोग इस पे ये भी आर्गुमेंट करेंगे कि ठीक है, जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा लड़कियां हैं, तो अगर वो भी कहीं जाती हैं तो वो अपना मांग में सिंदूर पहनती हैं, ठीक है। और बहुत लोग का ये भी आर्गुमेंट है कि जो पंजाबी हैं, जो सरदार हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हेडगियर बांधते हैं, ठीक है, तो उसको भी तो बैन होना चाहिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्या है, क्या इसमें कि जो पंजाबीज होते हैं, जो आपके जो सरदार होते हैं, ठीक है, तो उनके जो रिलीजन है उसमें ये 5 चीज होता है मेंशन, ठीक है। उनका रिलीजियस हेडगियर होता है, कृपाण होता है, कंघी होता है, कड़ा होता है, और क्या एक और कुछ होता है शायद, ठीक है। तो ये चीज उनके एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग अलाउड इन द स्कूल्स, ठीक है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आप उसको जो रिलीजियस हेडगियर है उसको आप उससे कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हिजाब जो है आपका क्या बताया गया है कि इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन, ठीक है, ये आपका एसेंशियल पार्ट नहीं है कि उसको पहनना ही पहनना, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आप इन दोनों चीज को मिक्स करके मत सोचिए और ये मत सोचिए कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज schools is a place for gathering knowledge, skill sets, personality development and learning, so it should be left out of religious conflicts। okay, तो बात यहाँ पे यही है कि जो स्कूल है इट इज अ प्लेस फॉर गैदरिंग नॉलेज। आप वहाँ पे किस लिए जाते हो? नॉलेज गैदर करने के लिए, स्किल सेट्स को एक्वायर करने के लिए, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए एंड लर्निंग करने के लिए। ओके, सो इस चीज को जो है आपको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से आपको अलग हटा के आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें रिलीजन को आप घुसाओगे तो फिर क्या होगा, हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। ओके, एंड दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फॉर एवरीवन। ओके, so that is only the way forward। okay, so that is all from my side। thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos। thank you so much।